हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? मुसलमान होते तो ठीक होता। क्या चाहते हैं आप लोग? सिर्फ मुसलमान मरे, मुसलमान अपराधी हो? क्या मंशा क्या है भाजपा की? आप भी मुसलमान हैं। पहले नहीं, देखिए ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है। कौन उठा रहा है सवाल? गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं और लोगों के हाथ में हथियार दिए हुए हैं। बंगाल में क्या हुआ? पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके भाजपा वाले हाथ में झंडा लेके। देखिए आप जहाँ की भाजपा के लोग हाथ में भाजपा का झंडा लिए बंगाल में पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। देखिए ये बोलने से नहीं होगा। जहाँ वीडियो है सर, वीडियो वायरल है। जहाँ की बात आप कर रहे हैं बिहार की, तो मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिहार की बात नहीं, बाहर जहाँ भाजपा मैं प्रदेश में अगर घटना हो तो ठीक है, और जहाँ भाजपा नहीं है शासन में, वह सब गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कहाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? 2 बहनों को मार के कैसे टांग दिया गया आपके योगी सरकार में? उस पर कार्रवाई होती है, बोलने से नहीं होगा। अगर अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अपराध कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तो कार्रवाई हुआ कुछ नहीं। यहाँ लिपापोती हुई, यहाँ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जंगल राज 2 शुरू हो गया है। बेगूसराय गोलीकांड मामला जब से हुआ तब से बीजेपी लगातार हाय तो मचाए हुए लगातार ये मांग कर रही थी जिस दिन गोली चला उसके बाद से कि गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी हो। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गया है उसके बाद भी भाजपा वही कर रही है जो गिरफ्तारी से पहले कर रही थी। अब कह रही है कि इस मामले की एनआईए जांच करे, सीबीआई जांच करे, ये आतंकी घटना है। कैसी राजनीति करना चाहती है भाजपा? क्योंकि गिरिराज सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। ये बोलते कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो समझ में आता। ये बोला कि हिंदुओं को फंसाया जा रहा है तो थोड़ा सा मामला ये लग रहा है कि शायद उनके मन में था कि ये जो अपराधी है मुस्लिम होगा या मुस्लिम समाज होगा तो उनको राजनीति करने में भी कंफर्टेबल महसूस होता है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता है अफजल शमसी साहब। मामला हुआ, अपराधी पकड़े गए, अब आप लोग कह रहे हैं कि एनआईए जांच करे, सीबीआई जांच करे। बिहार पुलिस पर क्यों भरोसा नहीं है? देखिए जिस तरह की घटना हुई है और उस तरह की घटना जो सरकार बनी है वो पहले से मालूम था कि क्या होगा। क्योंकि आरजेडी का कल्चर लोग जानते थे, पहले पूर्व में भी सरकार 15 साल पहले रही थी, 17 साल पहले रही थी, तो किस तरह से अपराध सुनियोजित ढंग से होता था। आज जब नीतीश जी उनके साथ हैं तो आज फिर उसी प्रकार से जो है अपराध हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इस पर एक शेर याद है कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही। सीबीआई से जांच क्यों चाहते हैं? बिहार पुलिस पकड़ लिया, 72 घंटे के अंदर पकड़ के उनको जेल के सलाखों में डाल दिया। बिहार पुलिस केवल और केवल लीपापोती का काम कर रही है। 40-50 किलोमीटर तक अपराधी जाता है और 5 पुलिस चौकी, 6 पुलिस चौकी इस बीच में है और पुलिस को पता नहीं चलता है। ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है। इसलिए ये जो बैठे हुए लोग हैं सत्ता में, ये लीपापोती का काम कर रहे हैं। क्यों ये लोग घबराते हैं एनआईए से जांच कराने में? क्यों घबराते हैं सीबीआई से जांच कराने में? एनआईए से जांच हो जाए, सीबीआई से जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। केवल ये बोलने से कि अपराधी पकड़ा गया, क्या अभी तक आया है डिटेल्स भी अभी पूरी तरह से नहीं आया है। केवल लिपापोती करके जनता के को शांत करने के लिए कि हमने अपराधी पकड़ लिया। ये कहना कि आरोपी हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? मुसलमान होते तो ठीक होता। जांच की मांग नहीं। जब हम जांच की मांग कर रहे हैं, एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई के जांच की मांग कर रहे हैं, तो जो भी अपराधी होगा वो साफ हो जाएगा। इसलिए नेता है गिरिराज सिंह लगातार पहले दिन से हमलावर है और खास करके उनका निशाना मुसलमानों पर कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले दिन लिखे कि अगर मुसलमानों को गोली लगती है तो नीतीश कुमार को दर्द होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? सिर्फ मुसलमान मरे, मुसलमान अपराधी हो? क्या मंशा क्या है भाजपा की? देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं है, और दूसरी बात है कि उनके बयान को भी आप लोग बड़ा तोड़ मड़ोड़ करके रखते हैं। तो ये तोड़ना कौन? रिकॉर्ड बोला है उन्होंने, लिख के फेसबुक पे डाला है। आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। अरे सर, एक सुना नहीं है। अरे सर, ये देखिए गिरिराज सिंह लिख रहे हैं, खुल करके लिख रहे हैं कि जंगल राज में मुसलमानों को गोली लगती है तो नीतीश कुमार को दर्द होता है। इसका मतलब क्या है? नहीं, जंगल राज तो है ही, ये जंगल राज 2 है। इसमें गलत क्या बोले हैं? जंगल राज 2 है। पहले जो सरकार आप भी मुसलमान हैं? पहले नहीं, देखिए ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है। कौन उठा रहा है सवाल? गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। ये सवाल है कि अगर आपराधिक गतिविधियां हुई हैं और सरकार
चुपचाप बैठी हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, उसको पकड़ नहीं रही है, तो आखिर इसको क्या माना जाएगा? अब क्या करें, 24 घंटे में तो सरकार क्यों घबराती है? 72 घंटे एनआईए जांच से या सीबीआई जांच से सरकार क्यों घबराती है? चाहिए मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, गृह विभाग क्यों परेशान है मुख्यमंत्री? तो गृह विभाग उनके हाथ में है। मुख्यमंत्री ने तो पकड़वा दिया 72 घंटे के अंदर। अरे फिर वही बात कह रहे हैं, कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं और लोगों के हाथ में हथियार दिए हुए हैं। तो ये क्या मतलब है? डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। इसीलिए सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए, सरकार को एनआईए जांच करानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सरकार, मैंने पहले ही कहा कि यह सरकार जो है वो बिल्कुल जो है सुनियोजित ढंग से यहाँ पे जंगल राज 2 शुरू हो गया है। जब आप लोगों के साथ सरकार थी, नीतीश कुमार चला, तब अपराधी घटना नहीं होती। अरे भैया, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का? अपराधी तो बेखौफ चारों तरफ कर रहे हैं। आपके समय में भी हुआ है। नहीं, अभी आप देखिए, अभी सब्जी बाग में क्या हुआ? सब्जी बाग में आपके एक्स एमएलए घुस करके, उनका बेटा घुस करके थाने में किस तरह तोड़ फोड़ किया, पुलिस के साथ क्या 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 तोड़ फोड़ हुआ। नहीं, किस तरह से वहां तोड़ फोड़ हुआ। किस थाने की बात कर रहे हैं? अरे भाई, कौन थाने की बात करे? सब्जी बाग में कौन थाना है? पीरबहोर थाने जी, पीरबहोर थाने में क्या हुआ था? आपके आरजेडी के पूर्व मंत्री वहां गए थे कि नहीं गए थे? भीड़ लेकर के वहां हंगामा किए थे कि नहीं किए थे? पुलिसों के साथ बदसलूकी किए थे कि नहीं किए थे? ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो देखिए बंगाल में क्या हुआ, पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके भाजपा वाले हाथ में झंडा लेके। देखिए आप जहाँ की भाजपा के लोग हाथ में भाजपा का झंडा लिए बंगाल में पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। देखिए, ये बोलने से नहीं होगा। जहाँ वीडियो है सर, वीडियो वायरल है। जहाँ की बात आप कर रहे हैं बिहार की, तो मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिहार की बात नहीं, बाहर जहाँ भाजपा प्रदेश में अगर घटना हो तो ठीक है, और जहाँ भाजपा नहीं है शासन में, वह सब गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कहाँ मैं बोल रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, 2 बहनों को मार के कैसे टांग दिया गया आपके योगी सरकार में। उस पर कार्रवाई होती है, बोलने से नहीं होगा। अगर अपराध होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अपराध कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तो कार्रवाई हुआ कुछ नहीं। यहाँ लिपापोती हुई, यहाँ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कार्रवाई कहाँ हुई? आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है और किस तरह से कार्रवाई होती है। बिहार के अंदर में ये कंप्लीट जंगल राज 2 है और नीतीश जी हताश और निराश हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये लगा रही आरोप कि आप लोग 7 जने के बाद से बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बयानबाजी। क्यों बौखलाए हुए हैं आप बताइए? नहीं, सत्ता तो बिल्कुल जो है, जनादेश का अपमान करके कोई चला गया तो उसको क्या बोला जाएगा? जनादेश का अपमान करके वो चले गए और वो तो हैबिचुअल है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैबिचुअल है, और वो जो अपने बेसिस पर बिहार के अंदर अपनी सरकार के बेसिस पर सरकार नहीं बना सकते हैं, संख्या बल के आधार पर। डेमोक्रेसी क्या है? अभी तक एक बार भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए भाजपा। पूरे देश में सत्ता, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बना। आगे देखिए होता है क्या। आने वाले चुनाव में बिहार के भी बीजेपी डायरेक्ट एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगी, तब पता चलेगा। क्योंकि जनता जो है वो अब भाजपा को चाहती है, और देश के अंदर भी कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री। आपको पता है आज जन्मदिन है प्रधानमंत्री का, और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी दिवस और जुमला दिवस। पता है आपको? बेरोजगारी दिवस का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी रोजगार। बेरोजगारी का मतलब है ऑर्गेनाइज। और ने जन्मदिन की शुभकामना की जगह बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है। कोई कुछ लिख रहा है तो डेमोक्रेसी है, कोई कुछ लिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, मजदूर होते हैं, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं। क्या उसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं? केवल सरकार में जो बैठे हुए हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वही रोजगार होता है। रोजगार जो भाजपा का झंडा धो रहा है 300 में भी रोजगार है। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए, एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट, तो आप अगर इसको समझते ही नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आप सबको अनएम्प्लॉयमेंट सरकारी दायरे में आता है। सबको आप सरकारी दायरे, आपको सब जो है आरक्षण लागू किए हुए। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी निजी क्षेत्र में आरक्षण लगा दीजिए निजी में। कह रहा हूँ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट, निजी कार्यालयों में, निजी दफ्तरों में आप लगा दीजिए आरक्षण और दिलवाइए नौकरी। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि पहले रोजगार के बेसिक चीज को समझना होगा। बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार के अंदर बोल दिए
कि मैं बनूंगा और मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख में नौकरी दूंगा। तो दे आप रहे हैं बहुत सारे। नौकरी क्या दे रहे हैं? लोग किस तरह से हाथ में हथियार उठा कर रहे हैं। दिन दहाड़े क्राइम बढ़ गया है, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया है, तो यही हो गया है। तो सवाल है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है बिहार में। महागठबंधन के आने के बाद अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। यह सरकार पूरी तरह से फेल, तो आप ही कर रहे हैं। और अपने ही अंतर सामुदायिक राजनीति आप लोग देखिए, अपने ही अंतर अपराध में भी आप लोग जाति खोज रहे हैं। बेकार बात है। अपराध की कोई राज जाति सिंह लगातार बोल रहे हैं। भाई, मैं कह रहा हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और जब हम एनआईए जांच की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, तो इसमें मामला कहाँ है? साफ हो जाएगा दूध का। पहले आप लोगों ने कितने मामलों में ये जांच करा है? ऐसे बहुत सारे मामले देखिए बिहार में हुए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार पूरी तरह फेल्योर है और ये अपने अंतर्द्वंद्वों से गिर जाएगी। ठीक है, हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मामला हुआ है, गोलीकांड जो हुआ है बेगूसराय में, उस पर एनआईए जांच करे, सीबीआई जांच करे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।